हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कली वाले प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। यहाँ पे जो इसकी लेंथ है 38 है, कमर इसकी 32 है, जो इसकी हिप है वो 38 है। अब जो इसकी कमर का साइज है उसके अंदर 10 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए और मार्जिन के लिए। तो ये हमारा टोटल 42 इंच हो जाएगा। 10 इंच तो इसकी हमारी लूजिंग हो गई, 32 इंच हमारी ये कमर है, तो ये 42 हो गया। 42 को फिर अब हमने डिवाइड करना है जितनी भी आपने कलियां डालनी है। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं कलियां 12। 6 इधर एक साइड में डालेंगे तो 6 एक साइड में डालेंगे। तो हमने 12 कलियों से इनको डिवाइड कर देना है, और जितना भी इसका आता है वो हमारी कली का एक साइज होगा, एक कली का साइज होगा। यहाँ पे ये जो प्लाजो है उसकी शेप देख लीजिए, यहाँ पे क्रॉच एरिया आएगा, यहाँ पे ऐसे दो लाइनें आ जाएंगी, ये 3 कलियां आगे 3 कलियां पीछे पड़ेंगी। तो इस तरह हमारा ये प्लाजो बनकर रेडी होगा। एक लेग में 6 कलियां डलती हैं और दूसरी लेग में 6 डलेंगी, तो टोटल 12 कलियां हो जाएंगी। अब जो 42 है, 42 को हमने 12 से डिवाइड कर देना है। 42 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो जितना भी आता है वो आपकी एक कली का मार्जिन हो जाएगा। ये हमारा 3.5 इंच की एक कली ऊपर से कटेगी। 3.5 इंच की कली ऊपर से कटनी है, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी लूजिंग और डाल लेते हैं। यहाँ पे हम इसको 4.5 कट कर लेंगे। 4.5 इंच की कली ऊपर से कटेगी, और नीचे से हमारा जितना भी घेरा है उसको हमने उस हिसाब से लेना है, कपड़े के हिसाब से। यहाँ पे कपड़े को मैंने 4 लेयर में इस तरह फोल्ड कर लिया है। देखिए कपड़ा हमारा 42 इंच पने का है। अगर बड़े पने का है तो कली थोड़ी बड़ी कटेगी। इस तरह मैंने 4 लेयर में इसको कट कर मतलब फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके मेरी साइड में बंद है और दूसरी साइड में हमारा ये खुले वाला कपड़ा है। अब हमने इसके ऊपर पहले 2 इंच का एक मार्जिन लगा लेना है। ये हमारा इलास्टिक फोल्ड का मार्जिन हो जाएगा 2 इंच का। 2 इंच का मार्जिन लगाने के बाद में इसकी जितनी भी आपकी प्लाजो की लंबाई है आप वो लगा लीजिए। 2 इंच की यहाँ पे मार्जिन लगा के अपने पूरी एक सीधी लाइन पहले बना लेनी है। अब लाइन हमने लगा ली है। सबसे पहले खुली वाली साइड में 8 इंच की एक कली लगाते हैं। ये जो एक निशान लगेगा इसमें हमारी 4 कलियां कट जाएंगी, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो 4 लेयर में है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और ऊपर की तरफ हम जो 2 इंच का यहाँ भी एक्स्ट्रा लगाएंगे, ऊपर की तरफ भी 2 इंच का एक्स्ट्रा लगा दिया है। और यहाँ पे अब हम 4 इंच का एक 4.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये जो 4.5 इंच का निशान है इसमें भी हमारी 4 कलियां ही कटनी है सीधे में। 4.5 इंच का निशान हमने लगाने के बाद इस निशान को हम नीचे 8 वाले निशान से मिला देते हैं। उस 8 वाले निशान से हमने इसको मैच कर देना है। ऐसे लाइन लगा दीजिए सीधी। अब देखिए एक निशान लग चुका है। अब हमने ऊपर जो 2 इंच का एक्स्ट्रा छोड़ा था वहां से कट करते हैं। कट करके हमने नीचे सीधे लाइन पे इसको कट कर देना है, तो ये हमारी 4 कलियां कट जाएंगी। इसी तरह के हमने 3 हिस्से काटने हैं। जिस तरह ये वाली कली काटी है इसी तरह हमने 3 हिस्से और काट लेने हैं, तो टोटल हमारी 12 कलियां हो जाएंगी। तो ये लीजिए हमारी 4 कलियां कट चुकी हैं। 2 पोर्शन और काटते हैं। इसी वाले कपड़े को उठाते हुए हम ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके ऊपर रखते जाएंगे और कट करते जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमें साइडों से भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक साइड तिरछी है और एक साइड थोड़ी सी सीधी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा पहले निकाल देते हैं जो हमारा तिरछे को कवर करेगा। इसको हमने इस तरह कट कर देना है। कट करने के बाद सीधे की साइड में भी कटिंग कर देनी है। अब ये हमारी 2 हिस्से कट गए हैं। अब हमारी ये 8 कलियां कट गई हैं। एक पोर्शन और काट लेते हैं, उसमें हमारी 4 कलियां आएंगी। तो इसी तरह हमारी ये 12 कलियां टोटल कट जाएंगी। अब देखिए ये हमारी 12 कलियां कट गई हैं। अब हमने इसमें क्रॉच एरिया लगाना है। क्रॉच एरिया जितना भी लगाना है वो आप अपने हिप के हिसाब से लगाओगे। हिप आपकी कितनी है वो देख लीजिए। यहाँ पे हम टोटल 38 इंच हिप के इस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे 38 इंच हिप के हिसाब से इसको चार चार में डिवाइड कर दीजिए। हम 40 ले लेते हैं। 40 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। तो 10 का निशान हमने ऊपर से लगा लिया है नीचे की तरफ। फोल्डिंग वाला निशान भी बीच में ही है। यहाँ पे ये हमने 10 का निशान लगा लिया है, लेकिन 1 इंच 1 से 1.5 इंच अब हम मार्जिन का भी लगाएंगे, जो हमारा क्रॉच एरिया का मार्जिन होता है। तो 1.5 इंच अब हमने यहाँ पे क्रॉच एरिया का मार्जिन लगा लिया है। 2 इंच अब हम इस तरह अंदर की तरफ लगाएंगे।
और ऊपर से तिरछा इसको ऐसे मिला देंगे। तिरछा मिलाने के बाद इसमें गोलाई देते हैं, तो ये हमारे क्रॉच एरिया का निशान लग गया है। हमारी हिप का चौथा हिस्सा और उसके अंदर 1.5 इंच हमने मार्जिन का लिया है। हिप का साइज कोई भी हो सकता है। तो लीजिए, ये हमारा इस तरह क्रॉच एरिया कट जाएगा। अब हमने ऊपर की 2 कलियां सभी में से हटा देनी है, तो 6 कलियां एक साइड में हो जाएंगी और 6 कलियां एक साइड में हो जाएंगी। ये 2 यहाँ से हटा दी हमने, 2 उधर से हटा दी और 2 उधर से हटा दी, तो 12 कलियां हैं। 6 कलियों की 2 लेग्स हो जाती हैं। तो एक लेग को हमने अलग से जोड़ना है और दूसरी लेग को अलग से जोड़ना है। उसके बाद में हम इसका क्रॉच एरिया जोड़ेंगे। अब हम इन सभी कलियों को एक दूसरे से मिलाते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह सिल लेते हैं। अब देखिए, सभी कलियों को मैंने इस तरह जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद अब बारी आती है क्रॉच एरिया जोड़ने की। अब नीचे से हमने इसका फोल्डिंग का निशान भी सेट कर लेना है, जितना आपका फोल्ड होगा। आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने क्रॉच एरिया को भी सिलना है। अब नीचे का घेरा देखिए काफ़ी खुला है और ऊपर का हमारा नैरो रहता है। अगर आपने यहाँ पे लाइनिंग लगानी है तो लाइनिंग यहाँ पे ओरेब में कट करके लगाएंगे। यहाँ पे अम्ब्रेला कट में लाइनिंग लगाएंगे तो इसका घेरा बहुत ही ज़्यादा खुला दिखेगा। अगर आप इसकी लाइनिंग सीधी लगाना चाहते हैं, सीधी लगा सकते हैं, लेकिन वो इतनी फॉलिंग नहीं देता है। तो यहाँ पे अब ऊपर की तरफ आप इसको 2 इंच कट कर दीजिए। जो ऊपर का एक्स्ट्रा था वो कट कर दीजिए और नीचे के हिस्से में निशान बना लीजिए कि ये हमारा इतना फोल्डिंग होगा। मैंने इसमें एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो कढ़ाई करने के बाद इसका जो नीचे का हिस्सा है वो कट जाएगा। कढ़ाई करने के बाद ये लेंथ इसकी रेडी हो जाएगी। अब ऊपर के हिस्से में हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो ये घेरा है इस तरह का तैयार हो गया है। मैंने इसमें कढ़ाई कर दी है और बहुत ही सुंदर ये नीचे से देखने में लग रहा है। पूरे घेरे में हमने कढ़ाई की है। अब हम इसके हिसाब से पहले लाइनिंग कट कर लेते हैं। यहाँ पे जो लाइनिंग का कपड़ा है वो हमारा 3 मीटर है। 3 मीटर लाइनिंग के कपड़े को आपने इस तरह फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके अब इसका हमने समोसा कट, जैसे हम पजामी बनाते हैं, जिस तरह हम घेरा कट करते हैं समोसा कट, उस तरह हमने इसको फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह हम इसको ट्राइंगल में फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर ये वाला प्लाजो है जो, इसको रख लेंगे। खुली वाली साइड में हमारा क्रॉच एरिया लगाना है और बंद वाली साइड में हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको हमने इस तरह रख लेना है। खुली वाली साइड में क्रॉच एरिया रखिएगा और बंद वाली साइड आप दूसरी तरफ रखिएगा और ऊपर के हिस्से में जितना घेरा बनता है वहां पे बराबर रख के इसको मैच करके रख लीजिए। इस तरह हमने बराबर करके रख लिया है। और जो साइड में कपड़ा है अगर बढ़ रहा है लाइनिंग वाला, कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉलिंग में काम आएगा। अभी देखिए, ऊपर का घेरा मैंने बराबर कर लिया था, उसके हिसाब से इसकी कटिंग कर दी है। और यहाँ पे क्रॉच एरिया इसके हिसाब से कट कर लेना है। और जो साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, घेरे में जब ये जुड़ेगा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम प्लाजो की लेंथ से 1 से 1.5 इंच कम इसको कट कर लेते हैं। इस तरह हमने 1 से 1.5 इंच कट कर लेना है। अगर आपका लाइनिंग में जोड़ डल रहा है तो बचे हुए कपड़े में से इसमें जोड़ डाल दीजिए। अब लीजिए, लाइनिंग हमारी कट गई है, नीचे के हिस्से में हमने जोड़ डाल दिया है। अब इस तरह इसके ऊपर रख के मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हमने जो लाइनिंग है उसका जो नीचे का जोड़ है वो डाल लेना है। क्रॉच एरिया को अच्छी तरह सिल लेना है। यहाँ पे जो क्रॉच एरिया है लाइनिंग का, वो हमारा प्लाजो के साथ नहीं जुड़ेगा। अगर आप इसको जोड़ दोगे तो इसमें खिंचाव आ जाता है। दोनों के क्रॉच एरिया हमने अलग अलग सिलने हैं और उसके बाद इसको सिर्फ बेल्ट में ही हमने जोड़ना है। तो दोनों क्रॉच एरिया हमने इस तरह सिल दिए हैं। सिलने के बाद अब हम इसको लेग्स को भी सिल देते हैं। इसका जो लेग्स वाला एरिया है, अंदर वाला एरिया है, उसको भी सिल देते हैं। इस तरह पहले कच्ची सिलाई लगाकर, मतलब प्लाजो को पहले कच्चा कर लेते हैं, लाइनिंग वाले को। उसके बाद हम इसको डालेंगे मेन प्लाजो के अंदर। अब हमने इसको सिला है तो पहले हम फैब्रिक है जो हमारा मेन, उसका क्रॉच एरिया भी जोड़ लेते हैं। दोनों पल्लों में हमने कढ़ाई की है, उसका क्रॉच एरिया हमने इस तरह जोड़ना है। यहाँ पे 1 इंच छोड़ देते हैं। 1 इंच छोड़ने के बाद इसको फिर रिवर्स कर लेते हैं। दोनों हिस्सों को इसी तरह आपने सिलना है। सिलने के बाद अब इसकी लेग्स जोड़िएगा। नीचे से जोड़ना शुरू करेंगे क्योंकि हमने इसमें एम्ब्रॉयडरी की है। यहाँ पे अब हम इसको सीधा सिल लेते हैं। सीधा सिलने के बाद दूसरी लेग को भी हमने इसी तरह सिलना है और उसके बाद फिर हम इसमें बेल्ट लगाना शुरू करेंगे। जो ऊपर के हिस्से में 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा था उसकी हमने कटिंग कर दी थी। अब इसमें बेल्ट हम एक्स्ट्रा से लगाएंगे। उसमें से 1.5 इंच मैंने काट दिया था, आधा इंच अब इसमें सिलाई का मैंने छोड़ दिया था। अब देखिए, क्रॉच एरिया हमारा बन गया है और इस तरह अब हम लाइनिंग को सीधा करके
लाइनिंग जो हमने सीधा करके इसके अंदर डाल देना है, लेग के अंदर लेग डाल दीजिए और दोनों लेग को एक दूसरे के अंदर डालने के बाद अब इसके ऊपर बेल्ट लगेगी। बेल्ट के लिए आपने 4 से 5 इंच कपड़ा कट कर लेना है, फिर उसको उसके अंदर जोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्रॉच एरिया को मिलाते हुए इसकी बिल्कुल आउटर पे एक सिलाई लगा देते हैं और नीचे से भी फोल्ड कर देते हैं। दोनों हिस्सों में नीचे से फोल्ड कर देना है और इसकी आउटलाइन में हमने इस तरह सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके अंदर बेल्ट जोड़ते हैं। बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे 5 इंच कपड़ा चौड़ा लिया है और जो जो इसकी लंबाई है वो हमारे घेरे के हिसाब से है। अब हमने प्लाजो को सीधा रखा है और कपड़े को भी हमने सीधा रखा है नीचे की तरफ। अब इसको पहले हमने इस तरह स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद साइड में एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह साइड में भी हमने इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद एक दबाव की सिलाई लगानी है जिससे सिलाई ऊपर की तरफ आ जाएगी और नीचे की तरफ नहीं जाएगी। अब हमने इसमें दबाव की एक सिलाई लगानी है। दबाव की सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। जितना भी आपका हिप का साइज़ है उसमें से आप 10 इंच कम ले लीजिए। जैसे कि हमारी 40 इंच हिप है अगर, तो उसमें से 10 इंच कम कर देते हैं तो 30 इंच रह जाता है। तो 30 इंच की हमने ये इलास्टिक ले लेनी है। 10 से 12 इंच आप कम कर सकते हैं, वो पहनने वाले पे डिपेंड करता है कि पहनने वाला टाइट पहनना पसंद कर रहा है कि थोड़ा लूज़ पहनना पसंद कर रहा है। अब ऊपर वाले कपड़े को हम इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे किनारे-किनारे पे। अब जो सिलाई लगेगी वो ओनली कपड़े के ऊपर लगनी है, यहाँ पे इलास्टिक के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई आएगी तो जो हमारा प्लाज़ो है वो प्रॉपर खिंचाव नहीं ले पाएगा। इस तरह हमने ये सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको थोड़ा सा खिंचाव दे दिया था। खिंचाव देने के बाद अब एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे जिससे हमारा इलास्टिक वाला हिस्सा वो घूमेगा नहीं जब हम इसको वॉश करते हैं। एक्स्ट्रा धागों की कटिंग आप साथ साथ करते रहें, तभी आपका जो प्लाजो है बिल्कुल अच्छी तरह बनकर आता है और सफाई से बन जाता है। दोनों साइड से हमने इसको खिंचाव दे दिया है। खिंचाव देने के बाद अब हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है। तो लीजिए, प्लाजो हमारा लाइनिंग वाला बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा प्लाजो बना है। कली की जो शेप है वो बहुत ही बढ़िया से बनकर आई है और इसका घेरा जब बन आप पहनोगे तो आपको पहनकर ही पता चलेगा। ऊपर से काफ़ी अच्छी फिटिंग इसकी आ जाएगी। आपको ये कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं किसी नए डिज़ाइन कटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।